स्टूडेंट मैं थोड़े जी थोड़े नाल 3-4 सम डिस्कशन करती हूँ बट सॉल्व करके नहीं दिखाना। सॉल्व मैं थोड़ा एक सम करके दिखाता, थोड़ा जस्ट कैटागराइज करके दसदी कि चीज़ कि अंडर आती है। देखो 38 सम आ कैश प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने क्या 2019 ते 2020। सब तो पहले आपको देखो शेयर कैपिटल दी है। शेयर कैपिटल कितनी है 2 लाख तो 250 होगी। इट मीनज अपने इनक्रीज हो गए शेयर। डैट मीनज आप इनक्रीज होया शेयर तो आप इशू कर सकते हैं। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिख के 50,000 पा देंगे कि एक्टिविटी फाइनेंसिंग। ठीक है। जनरल रिजर्व थोड़ा कि एक्टिविटी जाता होंगे ऑपरेटिंग के। ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग के थोड़ा डिवेंचर दिते है 12% डिवेंचर। डिवेंचर हम थोड़े 1 लाख तो 80,000 हो गए, घट गए, मतलब डिक्रीज हो गए। हम थोड़े ये हो जाऊगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जाऊगा। थोड़ा मैं दसिया सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की जाता होंगे शेयर कैपिटल जाता, डिवेंचर जाता, कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग आ ਜਾਂ बैंक ओवरड्राफ्ट। ये 3 चीज़ा तुसीं इनक्रीज डिक्रीज देखनिया। शेयर कैपिटल इनक्रीज डिक्रीज देखनी है, डिवेंचर इनक्रीज डिक्रीज देखने हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट इनक्रीज डिक्रीज देखने। हम डिवेंचर थोड़े 1 लाख तो किन्ने हो गए 80,000 हो गए। इट मीनस थोड़े घट गए 20,000 के डिक्रीज हो गए। तो तुसीं लिखना इशू नहीं कर सकते आप डिवेंचर, आप रिडीम करांगे तो लिखांगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किन्ने आ 20,000 के। जिहड़ा 12% मूरे दिता होया ये की है इंटरस्ट, ये किहदे ते लगूगा प्रीवियस ते। प्रीवियस किन्ना हुण तुहाडा 2019 1 लाख ते 12% 12% लाया तो 12,000 आ जाऊगा 12,000। ये जिहड़ा इंटरस्ट ऑन डिवेंचर है ये हुंदा ऑपरेटिंग दे विच, ये नॉन कैश आइटम आ। ऑपरेटिंग दे विच प्लस हो जाऊगा क्योंकि नॉन कैश आइटम आ ते फाइनेंसिंग एक्टिविटी चो माइनस हो जाऊगा। क्लीयर। दैन सैकेंड अगे क्रेडिटर बिल पेएबल ते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिते होए आ। ये थोड़ियां करंट लाइबिलिटी आ। ये हुण तुसीं देखणियां ने, जे इनक्रीज है तो इनक्रीज कर देनी है, डिक्रीज है तो डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लीयर हो गया। दैन अगे देखो टेंजीबल च लैंड बिल्डिंग मशीनरी दी हुई आ। तुसीं लैंड बिल्डिंग का अकाउंट तो मशीनरी का अकाउंट बना लेना, ब्रॉड ऑन तो कैरिड ऑन पा लेना। जे नीचे एडिशनल च डेप्रीशिएशन हैगी तो ठीक है, जे नहीं हैगी तो सीधा जिवें मैं बिल्डिंग का पिछले सम च दस्सिया सीगा ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन पा के, जे 2 साइड आउंदा तो परचेज, जे बाई साइड आउंदा तो सेल या डेप्रीशिएशन। ठीक है। तुसीं लैंड बिल्डिंग तो मशीनरी का अकाउंट बना लेना। फिर गुडविल थोड़ी की है नॉन कैश आइटम आ, ये ऑपरेटिंग च प्लस हो जूगी। फिर करंट एसेट डैटर स्टॉक तो कैश है, कैश नूं नहीं लेना आप, डैटर तो स्टॉक लेना। डैटर वधे तो घटा देने, घटे तो वधा देने, स्टॉक भी इदां ही करना। फिर लास्ट तो चौथा स्टैप ऑपरेटिंग भी होगी, इन्वेस्टिंग भी, फाइनेंसिंग भी। कैश का तुसीं ओपनिंग 15,000 ऐड कर देना, थोड़ा 18,000 आंसर आऊगा। जे नहीं आ रहा दैट मीनस गलत आ। ठीक है। नैक्सट आप एक सम होर डिस्कशन करते हैं 39। उन्होंने की कहा प्रिपेयर आ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने किया। ठीक है। उदा ही सब तो पहला की है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तुहाडी की है 2018 ते 19 दिता होएगा। ठीक है। शेयर कैपिटल 1,40,000 तो 1,48,000 इनक्रीज होगी। मतलब इनक्रीज होई है तो आप शेयर इशू कर सकते हैं। ये कि जाऊगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो शेयर आप इशू कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सब तो उपर लवांगे क्लोज करंट ईयर चो प्रीवियस ईयर माइनस करके। क्लीयर। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी च लोन आ गया। लोन हुण तुहाडा उम्मीद डिवेंचर आ, मैं तुहानूं कहा सीगा ये थोड़ा फाइनेंसिंग एक्टिविटी जाऊगा 30 तो 24 हो गया, घट गया तो रिडम्पशन होगी, डिक्रीज होया तो रिडीम, जे वधिया तो आप इशू कर सकते हैं। क्रेडिटर हुण तुहाडी करंट लाइबिलिटी आ, ये इनक्रीज है तो इनक्रीज कर दिओ, डिक्रीज है तो डिक्रीज कर दिओ। प्रोविजन फॉर बैड डेट भी तुहाडी करंट लाइबिलिटी है, इनक्रीज हुई तो इनक्रीज, डिक्रीज हुई तो डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दैन नैक्सट देखो करंट एसेट्स। ये लैंड दी हुई है टेंजीबल एसेट्स, लैंड का अकाउंट बना लाँगे। बैलेंस ब्रॉड ऑन तो कैरिड ऑन पा के परचेज आती है तो 2 साइड, सेल आती है तो बाय साइड। इनटेंजीबल एसेट्स गुडविल थोड़ी नॉन कैश आइटम आ, ये थोड़ी ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस होनी है। करंट एसेट्स कैश डैटर स्टॉक दिता, कैश नहीं लेना, डैटर तो स्टॉक ले लेना। जे डैटर स्टॉक इनक्रीज होंगे तो आप डिक्रीज कर देने, जे डिक्रीज होंगे तो आप इनक्रीज कर देने इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लास्ट तो थोड़ा चौथा स्टैप ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग तो फाइनेंसिंग तो बाद कैश का तुसीं ओपनिंग ऐड कर देना 18,000। थोड़ा आंसर आऊगा 15,600। क्लीयर। ये थोड़ा आंसर आऊगा क्लोजिंग का। क्लीयर। हुण नैक्सट एक आप होर सम डिस्कशन करते हैं। देखो पहले आप 38 किया, तुसीं ये भी सॉल्व करना गा। 39 भी डिस्कशन कर ली। दैन 42 हुण देखो 42 दे विच की आ 2018 ते 2019 दी हुई है। सब तो पहला की आ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख तो 1,50,000 हो गया। थोड़ा मैं कहा शेयर कैपिटल इक्विटी भी हो सकती है, प्रैफरेंस भी। ठीक है। तो थोड़ी इनक्रीज होगी 15,000 की इनक्रीज हुई है तो आप करा शेयर होर इशू कर देंगे इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। दैन 9% रिडीमेबल प्रैफरेंस शेयर। प्रैफरेंस शेयर थोड़े 50 तो 40 हो गए, मतलब घट गए।
ਘਟ ਗਏ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਡਮਪਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ 9% ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਂਚਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ 9% ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਿੰਨਾ 2018 ਦਾ 50,000 ਤੇ 9% ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਡਿਵੈਂਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੂਹਰੇ 12% ਦਿੱਤਾ। ਡਿਵੈਂਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ 51 ਤੋਂ 69 ਹੋ ਗਏ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਡੈਟ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਵੈਂਚਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 12% ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਤੇ 51,000 ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ ਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਦੈਨ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ 12% ਪਬਲਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 80,000 ਤੋਂ 1,20,000 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 12% ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ 80,000 ਤੇ 12% ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਆ। 12% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ, ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਤੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਨੌਨ ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ ਆ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਬੈਲੈਂਸ BD ਤੇ CD ਪਾ ਕੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੇਲ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਦੈਨ ਸਟਾਕ, ਡੈਟਰ, ਬਿੱਲ, ਰਿਸੀਵੇਬਲ, ਅਕਰੂਡ ਇਨਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਆ। ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਆ, ਕੈਸ਼ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। 50,000 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 43 ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। 44 ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ। 43 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 250 ਹੋ ਗਈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ 50,000 ਤੋਂ 40,000 ਹੋ ਗਏ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 12% ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੂਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। 2019 ਤੇ 50,000 ਤੇ ਲਾ ਕੇ 12% ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਆ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਆ, ਜੋ ਨੌਨ ਕੈਸ਼ ਆਈਟਮ ਆ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ, ਸਟਾਕ ਤੇ ਡੈਟਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ